बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ अचारी कबाब मसाला बनाने की इतनी शानदार, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगा कि बिलीव मी, जब आप बनाकर इसको अपने मेहमानों को खिलाएंगे या फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे या आप अपने इसे दोस्तों को खिलाएंगे तो खाने वाला उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगा। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इस रेसिपी को अपनी दावतों में भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपने किसी मेहमान को इम्प्रेस करना है, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, या बीवियों ने अपने शोहरों को इम्प्रेस करना है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है। मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अचारी कबाब मसाला बनाने की एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर की जाए। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अचारी कबाब मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक अदद चॉपर लेना है और चॉपर में शामिल कर देना है 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे और 2 अदद अदरक के टुकड़े शामिल करेंगे। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच पुदीने के पत्ते और 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिए के पत्ते शामिल करेंगे। और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद हमने इनको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चों, पुदीने और सब्ज़ धनिए को ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो के जितना चिकन का कीमा। आप बीफ या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिंपल बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच हम इसमें सुहागा पाउडर यानी कि बोरेक्स पाउडर शामिल करेंगे। ये इसमें लेस पैदा करेगा जो कि इसके बाइंडिंग के काम आएगा। आधी चाय के चम्मच के जितना बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल करेंगे। ये इनको सॉफ्ट रखेगा और फुलाने के काम आएगा। हमारे कबाब जो हैं वो श्रिंक नहीं होंगे, सिकुड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कबाब के लिए हमने मसाले को, कीमे को अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। अभी यहाँ पे हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 खाने के चम्मच के जितना ये मिक्सचर लेना है, और इसके हमने पहले गोल करना है और फिर इसके हमने लंबे लंबे से छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े या मोटे साइज़ के कबाब हमने बना के नहीं तैयार करने हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने सारे कबाब बना के तैयार करके रख लिए हैं। अभी इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे अभी हम इसका अगला स्टेप भी करके रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है 3 खाने के चम्मच के जितना अचार गोश्त मसाला। मैं यहाँ पे रेडीमेड डिब्बे का मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसमें 1.5 खाने के चम्मच के जितना लेमन जूस शामिल कर देना है। और लेमन जूस शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ये मेरे पास 7 से 8 अदद मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, और इनको मैंने कट लगा के इनके अंदर जितने भी बीज थे उनको मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पे अभी हमने ये जो अचार गोश्त का मसाला बना के रखा था, ये हमने इसके अंदर फिल कर देना है। और यहाँ पे हमने ये मिर्चें भी फिल कर ली हैं मसाले से। इसको भी करते हैं साइड पे। और यहाँ पे अभी हमने 1 कप के जितना दही ले लिया है, और इस दही में हमने शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच के जितना अचार गोश्त मसाला। और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे आधी चाय के चम्मच के जितना नमक, आधी चाय के चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर,
1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे अचारी कबाब मसाले में डालने के लिए हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे इसको भी करते हैं साइड पे। और यहाँ पे अभी हमने एक ब्लेंडर जग ले लेना है और उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करने के बाद हमने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। टमाटरों को मैंने 4 पीसीज़ में कट कर लिया है और यहाँ पे हमने इन टमाटरों को ग्राइंड करके अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सिंपल ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए भी पेस्ट बना सकते हैं, इनको पीस सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसको भी करते हैं साइड पे और यहाँ पे अभी हमने एक पैन ले लेना है और पैन में शामिल कर देना है 1.5 कप के जितना कुकिंग ऑयल और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें 1 कप के जितनी फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो सिंपल 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेकर उनको बारीक बारीक कट करके आपने उनको फ्राई कर लेना है और फिर आपने यहाँ से कुकिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। मेरे पास ऑलरेडी फ्राइड अनियन, फ्राइड प्याज पड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब प्याज हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और पेस्ट शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब खूबसूरत सी प्यारी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए तो हमने इसमें जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो शामिल कर देना है और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है और देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हमने इसमें मसाला जार शामिल कर देने हैं, दही शामिल कर देना है। तो जो दही में हमने तमाम मसाला जार शामिल किए थे वो शामिल करने हैं और इनकी हमने 10 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मसाले की हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और यहाँ पे अभी हम इसमें 5 कप के जितना पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से शामिल कीजिएगा, मेरे लिए 5 कप बिल्कुल इनफ था, इसलिए मैं इसमें 5 कप के जितना पानी शामिल करूँगा और इसको कवर करेंगे और कवर करके एक उबाल आ जाने तक हमने इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हमने जो कबाब बनाए थे वो सारे कबाब हमने एक-एक करके इसमें शामिल करते जाने हैं और यहाँ पे कबाब शामिल करने के बाद हमने चम्मच वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना, इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, वरना जो हमने इसमें कबाब शामिल किए हैं वो टूट जाएँगे। यहाँ पे जस्ट हम इसको कवर करेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक होने देना है ताकि कबाब भी अच्छे से कुक हो जाएँ, अपनी थोड़ी-सी वो शेप होल्ड कर लें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से फूले-फूले से कबाब जो है वो कबाब ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। अभी हम इसको चम्मच की मदद से हल्का-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हाफ़ कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी थोड़ा-सा खुश्क हो जाए और उसके बाद जो कबाब हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तो मिलते हैं फिर आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे अचारी कबाब मसाले को कुक होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे मिर्चें, जो सब्ज़ मिर्चें जिसमें हमने अचारी मसाला शामिल किया था, फ़िल किया था, वो हमने इसमें डाल देनी है और इसके साथ ही हमने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया भी इसके ऊपर डाल देना है और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है ताकि जो सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर है, जो अचारी मसाले का फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा सा हमारे करी में, हमारी कबाब ग्रेवी में आ जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे अचारी कबाब मसाले को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे और देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे भी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे अचारी कबाब मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।